नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड पर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड अर्थात रक्त। ठीक है, खून। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड की। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी और नीट की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, उसको हमने पूरे पॉइंट्स को शामिल किया हुआ है और ब्लड का ये कंप्लीट लेक्चर है। आज का हमारा ये लेक्चर आप जरूर देखिए। आज पूरे लेक्चर को आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्त हम पहले पॉइंट्स की अगर बात करें तो एसटीडी, आप अब ब्लड पढ़ने से पहले, देखने से पहले थोड़ा सा हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि एसटीडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो ब्लड का संचार होता है वह सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही होता है पूरे हमारे शरीर में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अथवा कह लीजिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अथवा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कॉल्ड एंजियोलॉजी। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अथवा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कॉल्ड एंजियोलॉजी, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है एंजियोलॉजी। यह हमारा पहला पॉइंट है, एंजियोलॉजी। अब दूसरा जो पॉइंट्स है वह क्या है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी कह लीजिए अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कह दीजिए अथवा कह दीजिए फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, इसके पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है विलियम हार्वे को। ठीक है, विलियम हार्वे को सर्कुलेटरी सिस्टम का पिता कहा जाता है अथवा एंजियोलॉजी का पिता कहा जाता है विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे ने अपनी एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या थी दोस्त? इसकी पुस्तक थी मोटू डिस्कार्डिस। ठीक है, कौन सी? मोटू डिस्कार्डिस थी, जिनमें इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र का डिस्क्रिप्शन किया था। अब यहां एक बात और, ये तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के पिता हो गए विलियम हार्वे और सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। लेकिन अब यहां एसटीडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहा जाता है ब्लड के अध्ययन को। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लड की। ठीक है, रुधिर की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्लड को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपने हिमेटोलॉजी ब्लड के स्टडी को देखा और एंजियोलॉजी देखा सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को। ठीक है, अब ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड को आप जानते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक है और यह किसमें? जीवधारियों में होगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स क्या है कि ब्लड सेल्स आर नोन एज कार्प सेल्स। जो रुधिर की कोशिकाएं हैं वह कहलाती हैं कार्प सेल्स। ठीक है, अगला पॉइंट्स हमारा जो कह रहा है ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये पॉइंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड की जो उत्पत्ति है वह कैसी है। तो ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड इज साल्टी इन टेस्ट, यह स्वाद में कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन। आप जानते हैं कि हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है लगभग, आप जानते हैं। ब्लड इज हैवियर देन वाटर, ब्लड जो होता है, रुधिर जो है, यह जल से भारी होता है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ब्लड वॉल्यूम इन मैन इज 5 to 6 लीटर, यानी एक वयस्क मनुष्य में लगभग 70 किलोग्राम व्यक्ति, यानी 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है वह होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, कितना होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, अगली खास बात यह कि ब्लड का जो पीएच मान है, पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होता है। अबाउट लगभग कितना रखा जाता है? 7.4 ही होता है। और इसकी डेंसिटी, इसकी कितनी होती है दोस्त? 1.03 से 1.05 तक इसकी डेंसिटी होती है ब्लड की। ठीक है, आज हम आपको बता दें कि ब्लड से संबंधित एक एक पॉइंट्स पूरे निकाल रखा हूं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर को आप जरूर देखिए और ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट्स क्या है? विस्कोसिटी, श्यानता। ठीक है, श्यानता, तरलता। विस्कोसिटी कितनी होती है? 2.5 टाइम्स अर्थात 2.5 गुना थिकर देन वाटर, जल की तुलना में इसकी जो श्यानता होती है लगभग 2.5 गुना होती है। किसकी? ब्लड की श्यानता जल की तुलना में 2.5 गुना होती है।
100 cc ऑफ ब्लड कैन कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 100 cc अगर ब्लड है, 100 cc अगर रुधिर है, तो वह कितने ml ऑक्सीजन को परिवहन करेगा। तो कितना ml? 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगले पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट भी करते जाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्लड इज मेड अप ऑफ टू मेन्स कंपोनेंट। ब्लड जो है मुख्य रूप से दो कंपोनेंट का बना होता है। पहला कंपोनेंट प्लाज्मा है, दूसरा है ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना होता है ब्लड, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट को आप देखिए पूरा, यह हमारा है चार्ट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ब्लड के बारे में, यहां समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए अब ब्लड को यहां समझिए आप। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं दोस्त? दो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, ठीक है। अब दो कंपोनेंट्स में पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल्स। अब इसकी मात्रा देखिए, प्लाज्मा कितनी होती है? 55 से 60% और ब्लड सेल्स होती है 40 से 45%, ठीक है। 55 से 60% प्लाज्मा, 40 से 45% ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा में क्या क्या शामिल है? प्लाज्मा में क्या क्या शामिल है? अब देखिए प्लाज्मा आप जानते हैं, ब्लड सेल्स क्या है और प्लाज्मा क्या है। जब पूरा ब्लड आपका रेड कलर में दिख जाता है तो कहते हैं ये तो खून है। अगर कहीं आप चोट लगी और फिसले और गिर गए और बिल्कुल ब्लड नहीं निकला, एकदम पानी पानी कह दीजिए, एकदम निकल आए, तो क्या? प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है दोस्त? वाटर होता है, जल। कितना? 91 से 92% जल होता है प्लाज्मा में। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा लगभग कितनी? 7% और 1%। 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 1%। और इसमें प्रोटीन होती है। क्या? प्रोटीन। वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस प्रोटीन प्लस यूरिया। अब प्रोटीन की जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितने प्रकार की? 3 प्रकार की प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन 3 प्रकार की प्रोटीन है। इसके साथ साथ यूरिया की भी मात्रा होती है। अब इसकी परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो आगे मैं आपको बताता हूं। अब यहां ब्लड सेल्स के बारे में देखिए। प्लाज्मा में तो कितने कंपोनेंट्स हो गए? यहां आपने देखा 4 कंपोनेंट्स। और ब्लड सेल्स में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? एक हो गई आरबीसी, रेड ब्लड कार्प सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स और प्लेटलेट्स, और एक होती है स्पिंडल सेल्स। स्पिंडल सेल्स कहां होती हैं? अदर वर्टिब्रेट्स में होती हैं क्या? स्पिंडल सेल्स। और प्लेटलेट्स केवल कहां होती हैं? केवल मैमल्स में होती हैं। अभी इसकी बात हम आगे करते हैं। देखिए ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, स्पिंडल सेल्स। अब आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स, स्पिंडल सेल्स होती है थ्रोम्बोसाइट्स, और प्लेटलेट्स भी किसकी तरह होती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स की तरह होती है, अर्थात इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अब यहां बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के, एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं और एक एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में कितने प्रकार की सेल्स हैं? 3 प्रकार की हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स में इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। इस चार्ट को आप बना लेंगे तो एक बार आपके माइंड्स में पूरा सेटअप हो जाएगा ब्लड्स के पॉइंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्त, आगे हम बात करते हैं इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में। अब यहां ध्यान देते हैं, एक एक को देखते हैं। अब पहले प्लाज्मा को देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के बारे में आप देखिए, इट रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये ब्लड का क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ब्लड का एक प्रकार का ये क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें आपके सभी ब्लड सेल्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। प्लाज्मा इज स्लाइटली एल्केलाइन। ये कैसा होता है? हल्का क्षारी होता है। क्या? प्लाज्मा, ठीक है, एल्केलाइन होता है। प्लाज्मा इज ट्रांसपेरेंट, और ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, कहीं अगर छिल गया, वाटर निकला, थोड़ा सा चिपचिपा पिचपिचा निकला, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स 55 to 60% बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये ब्लड का कितना लगभग आयतन बनाता है? 55 से 60%, और मैंने आपको बताया वहां पर कितना? 40 से 45%, ठीक है। किसकी बात किया था? ब्लड सेल्स की, ठीक है।
प्लाज्मा कंटेन्स वाटर 91 टू 92 पॉइंट्स, अभी इन्हीं की मैं बात किया था। आगे देखिए, प्लाज्मा कंटेन्स 7% ऑर्गेनिक एंड 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसकी भी बात मैंने किया था। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 7% प्रोटीन होती है। और यह प्रोटीन कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन 3 प्रकार की प्रोटीन है। अब इनकी बात देखिए, एल्ब्यूमिन जो होता है यही मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होती है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो होता है एल्ब्यूमिन्स। कितना? 4.4%। ठीक है। फिर ग्लोब्यूलिन्स की मात्रा कितनी होती है? 2.3%। और फाइब्रिनोजन की मात्रा होती है 0.3%। अब इनका क्या रोल है मेरे भाई, उसको देखिए क्या रोल है इनका। ग्लोब्यूलिन्स 2.3% होती है लगभग। इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। इस ग्लोब्यूलिन्स का ही काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यह रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। रुधिर का थक्का बनाने में यह मदद करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखते हैं दोस्त, आगे पॉइंट्स भी देखिए, ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। कौन सा? नॉर्मल परसेंटेज ऑफ यूरिया। यूरिया की एक सामान्य प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अबाउट 40 मिलीग्राम प्रति 100 ml। 100 ml में लगभग कितना मिलीग्राम? 40 मिलीग्राम होती है ऑफ ब्लड। दैट इज 4 ग्राम प्रति लीटर। कितना ग्राम? 4 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, 4 ग्राम प्रति लीटर किसकी मात्रा? यूरिया की होती है नॉर्मली। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखिए प्लाज्मा की तो बात कर लिया, अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? ब्लड सेल्स की बात करते हैं। और यदि आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे भाई, देखिए एक चीज और बता दें आपको, अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, संख्या थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, 100 तक अगर संख्या पहुंच जाती है जिस दिन, उस दिन देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक एक निचोड़ करके एक एक पॉइंट्स रख दूंगा। ठीक है, एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट होगा तो उसी तरीके से मैं भी कार्य करूंगा। ठीक है, यदि सपोर्ट दिखाए आप लोगों का मेरे भाई, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अगर हैं तो थोड़ा थंब अप, सक्रिय रहिए आप लोग। थोड़ा सा जो भी आपकी बातें हो कमेंट्स करिए, कमेंट्स के माध्यम से आपको जवाब मिल भी रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। ब्लड सेल्स के बारे में अब बात करते हैं। ब्लड सेल्स अथवा ब्लड कार्पसेल्स कहिए। ठीक है, ब्लड कार्पसेल्स। अभी ब्लड कार्पसेल्स की मात्रा, इट फॉर्म्स 40 to 45% पार्ट ऑफ ब्लड बाई वॉल्यूम। आयतन के अनुसार इसकी मात्रा कितनी होती है? 40 से 45%। और ब्लड सेल्स कितने प्रकार की यहां पर आप देख रहे हैं, ब्लड की बात कर रहा हूं, मानव में नहीं। मानव में होगा तो मेरे भाई ये तो कट जाएगा, कितने? केवल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही होगा, लेकिन मैं टोटली ब्लड की बात कर रहा हूं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स अथवा सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब रेड ब्लड कार्पसेल्स इसको और किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट की तरह ये प्लेटलेट्स होती हैं। फाउंड इन मैमल्स। किसमें पाई जाती हैं? मैमल्स में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओनली मैमल्स में पाई जाती हैं क्या? प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स, ये स्पिंडल सेल्स क्या होती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती हैं। फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट। कहां पाई जाती हैं? अदर वर्टिब्रेट में पाई जाती हैं। ठीक है, और अब प्लेटलेट्स की अगर बात करें, प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। एंड आर फाउंड इन मैमल्स ओनली। ये देखा, केवल कहां होती हैं? प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में होती हैं। केवल कहां होंगी? केवल मैमल्स में होंगी। ठीक है, केवल किसमें? मैमल्स में होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में, फिर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर स्पिंडल सेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं आरबीसी पर। ठीक है, आरबीसी के बारे में हम बात करते हैं, इसको देख लीजिए। आरबीसी देखिए, आरबीसी के बारे में अगर बात करें, आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इसे और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। और आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स आर न्यूक्लिएटेड।
आरबीसी वर्टिब्रेट में वैसे मुख्य रूप से जो आरबीसी होता है न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, एक्सेप्ट मैमल, केवल किसको छोड़कर, मैमल्स को, स्तनी को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्तनी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये देखिए आरबीसी ऑफ मैमल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट फैमिली कैमेलिडी, ठीक है, कैमेलिडी एग्जांपल कैमल, ठीक है, ऊंट को छोड़कर, ऊंट की आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। ऊंट की आरबीसी फैमिली कैमेलिडी, ऊंट की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी मैमल्स की जो आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट आरबीसी की। तो सबसे बड़ी आरबीसी आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी आरबीसी, देखिए लार्जेस्ट आरबीसी हमने 2 पॉइंट्स लिखा है। लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीबियन में किसमें पाई जाती है, तो लार्जेस्ट आरबीसी जो एम्फीबियंस में होती है, और एम्फीबियंस में भी किसमें, एम्फियुमा में, किसमें, एम्फियुमा में जो आरबीसी होती है सबसे बड़ी आरबीसी होती है। और एम्फियुमा क्या है, एक प्रकार का एम्फीबियंस है, और देख लीजिए 70 से 80 माइक्रोन तक होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट आरबीसी मैमल्स की बात करें, ये तो एम्फीबियंस की बात किया, एम्फीबियंस से एम्फियुमा होती है और 70 से 80 माइक्रोन तक होती है। और लार्जेस्ट सबसे बड़ी आरबीसी किसकी बात करें, अगर मैमल्स में बात करें तो एलिफेंट की होती है, कितना, 9.4 माइक्रोन, कितना, 9.4 माइक्रोन होती है। अगली अगर हम खास बात इसकी हम चर्चा करें, देख लीजिए दोस्त, मैमल्स, अब लार्जेस्ट की तो बात किया, एम्फीबियंस में एम्फियुमा और मैमल्स में एलिफेंट, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट आरबीसी कहां होती है, स्मॉलेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन मैमल्स में, किसमें, मस्क डियर, ठीक है, कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरन में होती स्मॉलेस्ट आरबीसी, ठीक है। मैमल्स की बात करें कितना माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन होता है इसका शेप एंड साइज। आरबीसी या मैन की आरबीसी कितनी होती है, 7.5, 7.5 से 8 माइक्रोन तक होता है, ठीक है, मैन की आरबीसी। अब लाइफ स्पैन, आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, इसके जीवन काल की बात करें, किसकी, जीवन काल की बात करें आरबीसी के, ठीक है। तो इनका जीवन काल कितना होता है, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। यह तो हर परीक्षाओं में लगभग आता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं मेरे भाई, वो ये ना रह करके थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा घूम कर कैसे मिलेगा कि अब यहां फ्रॉग हो सकता है, रैबिट हो सकता है, तो फ्रॉग जो आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पैन, उसका जीवन काल 100 दिन, और रैबिट के आरबीसी का जीवन काल कितना, 80 दिन होता है, ठीक है। अब शेप की अगर बात करें तो शेप भी पूछा गया मेरे भाई। शेप, आरबीसी का जो शेप होता है कैसा होता है, आरबीसी ऑफ मैमल्स आर बाइकॉनकेव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। कैसा होता है, यानी मैमल्स की जो आरबीसी है, हम सबकी आरबीसी बाइकॉनकेव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अब यहां एक बात और ध्यान रखिए कि बोन मैरो इज द मेन साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सोच रहे होंगे आरबीसी को तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आरबीसी का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, अर्थात बोन मैरो के ही मेन साइट कहा जाता है किसका, आरबीसी के निर्माण का, ठीक है। अगली खास बात, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, ब्लड में ही होगा, अर्थात आरबीसी होगी, आरबीसी में ही होगा क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन युक्त प्रोटीन है, लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कंबाइंड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स से क्या करता है, कैरी करता, ले आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ही क्या करता है, लंग्स में छोड़ता है, ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन पर भी हम बात करेंगे। बोन मैरो, मैंने बताया कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, बोन मैरो में। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड और कैलकुलेटेड बाई, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको कहां, किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, उस उपकरण का नाम है सैलीज हीमोमीटर। सैलीज हीमोमीटर के द्वारा हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या, हीमोग्लोबिन को हम एचबी से दिखाते हैं, एचबी अगर लिख दिया तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये दो, हीम और ग्लोबिन दो चीजें होती है इसमें, हीम की मात्रा 5%, ग्लोबिन की मात्रा 95%, ठीक है, कितनी, 95%। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, आगे बात करते हैं जी, बिल्कुल देख लिए।
आरबीसी मैच्योरिंग फैक्टर इज विटामिन B12, इरिथ्रोसाइट्स मैच्योरिंग फैक्टर होती है। देखिए इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आरबीसी जो मैच्योर होती हैं इसका मुख्य कारक क्या है, तो विटामिन B12। अगर विटामिन B12 मिल रहा है तो आरबीसी एकदम दनादन एकदम बिल्कुल क्या होगी, मजबूत होंगी और थोड़ा सा और बन जाएगी इनकी संख्या, ठीक है, और तेजी से मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व होंगी। द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, अब ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रुधिर में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। रुधिर में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा होती है 34%। कितना होती है, 34% होती है, ठीक है, कितना, 34%। अगली खास बात देखिए मेरे भाई, पीएच वैल्यू इज मोर इन आर्टरीज देन वेन। अब सिराओं की तुलना में धमनियों का जो पीएच वैल्यू होता है वो अधिक होता है। सिरा धमनी आपने सुना होगा, ठीक है। अब आर्टरीज में अधिक पीएच होता है, किसकी तुलना में, वेन्स की तुलना में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला, डेड आरबीसी आर ट्रांसफर्ड टू स्प्लीन, ठीक है। इन जो आरबीसी डेड हो जाती हैं वो कहां ट्रांसफर हो जाती हैं, स्प्लीन में, प्लीहा में अर्थात तिल्ली में, ठीक है। कहां, इसलिए इसको कहा जाता है, स्प्लीन को, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, किसको, प्लीहा को कहा जाता है। अगली खास बात, रेड कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लाल रक्त, जो लाल कलर है, इज ड्यू टू मेटल बेस आयरन, यानी आपको बता दें रुधिर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है, आयरन के कारण, ठीक है, किसके कारण, आयरन के कारण। और ब्लू कलर, अगर रुधिर ब्लू कलर में है किसी में तो उसका कारण क्या है, मेटल बेस कॉपर, उसमें क्या उपस्थित होता है, कॉपर, किस रूप में, कॉपर आयन के रूप में होता है, ठीक है, कॉपर आयन के रूप में। थोड़ा फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें, अगर आरबीसी का कार्य, अगर आरबीसी का कार्य के बारे में बात करें, कैरी द ऑक्सीजन, किसको ले जाता है ये, ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, ब्लड के पीएच मान को मेंटेन करता है। आरबीसी ट्रांसफर CO2, आरबीसी O2 को और CO2 को क्या करता है भाई, आरबीसी ट्रांसफर CO2 को भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम, आरबीसी की तो जिक्र कर लिया, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। तो दोस्त एक बार थोड़ा सा संख्या बढ़ा दीजिए, और मैंने कहा कि अगर 100 हो गई संख्या तो आपको मजा आ जाएगा, यकीनन आप बात मानिए, ठीक है, बिल्कुल आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेंगे और आपके कम समय में पूरी तैयारी अति उत्तम तरीके से हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम समय में, और एक एक पॉइंट्स को यहां पर रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिल्कुल, WBC आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट को कहा था आरबीसी को क्या कहा था, इरिथ्रोसाइट्स, और WBC को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। लार्जर देन आरबीसी की तुलना में ये क्या होती है, बड़ी होती है WBC। अगर आरबीसी तिबड़ी तो WBC तिबड़ी, ठीक है, ऐसा समझो, लार्जर देन आरबीसी ये हो गई WBC, ठीक है। इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, इसको इरिथ्रोसाइट, ठीक है। WBC आर कलरलेस, और ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, कैसी होती है मेरे भाई, रंगहीन होती है। रेशियो देखिए, यह भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो आरबीसी और WBC का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 600:1, ठीक है, 600:1 का अनुपात होता है आरबीसी और WBC में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है मेरे भाई, अगली खास बात को देखिए जरा, पावर ऑफ अमीबॉयड मूवमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, पावर ऑफ अमीबॉयड मूवमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें एक प्रकार अमीबीय गति होती है, अमीबी गति आप जानते हैं अमीबा को कि स्यूडोपोडिया होता है इसमें, और बिल्कुल एक साइड में सिकुड़ेगा, एक साइड में क्या होता है, चलता है, तो वही गति इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं,
दीज फॉर्म डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। और ये क्या बनाती है डब्ल्यूबीसी? डिफेंस सिस्टम बनाती है, ये प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है एक तरीके से, किसका? शरीर का, ठीक है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। अगली खास बात, इफ नंबर डिक्रीजेज लेस देन 6000, ठीक है, क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, द कंडीशन इज ल्यूकोपीनिया। ये बात ध्यान रखिए, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है 6000 घन मिलीमीटर से कम हो गई अगर, तो वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया से, ठीक है, किससे? ल्यूकोपीनिया से, ठीक है। अगली खास बात देखते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, अति महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं। देखिए, इफ नंबर इंक्रीजेज एनॉर्मसली द कंडीशन इज ल्यूकीमिया। अगर इनकी संख्या बढ़ गई तब उस कंडीशन में कौन सा? ल्यूकीमिया होगा। क्या? ल्यूकीमिया में रिजल्ट ब्लड कैंसर, जिसके कारण क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगली खास बात देखिए, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी कहां बनती है? आरबीसी तो बता दिया कहां होता है भाई, वो होता है बोन मैरो में, लेकिन डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? लिम्फ प्लेट, लिम्फ नोड और पेयर्स पैचेज, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस और बोन मैरो, यहां पर इनका निर्माण होता है। इन बोन मैरो जनरली ग्रेन्युलोसाइट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखिए, बोन मैरो में कह रहा है सामान्य रूप से ग्रेन्युलोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। कैसी? ग्रेन्युलोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है कहां? बोन मैरो में, ठीक है, बनती है। वाइल जबकि इन लिम्फ ग्लैंड ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म। लिम्फ ग्लैंड में सभी प्रकार की ग्रेन्युलो और एग्रेन्युलोस प्रकार की डब्ल्यूबीसी बनती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए, डब्ल्यूबीसी का एक चार्ट आप देखिए, इसको चार्ट को आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। डब्ल्यूबीसी मैंने बताया, ये डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स क्या मेरे भाई? अगर न्यूक्लियस है तो ये छोटे छोटे क्या हो गए? ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में ये ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ग्रेन्युलोसाइट्स जो इनका निर्माण है ग्रेन्युलोसाइट्स का, इनका कहां होता है? बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। न्यूक्लियस इज लोब्यूलेटेड होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन कैसा होता है? फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। इनकी जो जीवन काल होता है ग्रेन्युलोसाइट्स का, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनका जो जीवन काल है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक होता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक होता है। इओसिनोफिल्स, ये लगभग कितनी इनकी मात्रा होती है? इनकी मात्रा होती 2.8% और इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। बेसोफिल्स की मात्रा 0.5 से 2% तक इनका जीवन काल 12 से 15 दिन होता है। न्यूट्रोफिल्स, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। और इन न्यूट्रोफिल्स को और एक नाम और दिया जाता है, क्या? आल्सो नोन माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड। इनको माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। किसको? न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड के नाम से। अब एक ग्रेन्युलोसाइट्स में देखिए, ग्रेन्यूल्स इसमें एब्सेंट होंगी, नहीं होती हैं ग्रेन्यूल्स। ये दो प्रकार की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट्स होती है और मोनोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स की मात्रा 26% और इसकी मात्रा कितना? 6%। अब लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट्स की विशेषता लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है। बहुत ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन होती है? मोनोसाइट, ठीक है। कौन सी? मोनोसाइट्स होती है। इनका आकार भी पूछा गया है मेरे भाई, इनका आकार, मोनोसाइट्स का आकार तो बीन शेप्ड, सेम के बीज के आकार का, अथवा किडनी शेप्ड। कैसा? किडनी शेप्ड भी होता है इनका आकार। बीन शेप्ड कह दीजिए अथवा किडनी शेप्ड कह दीजिए। किसका आकार? मोनोसाइट का। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट क्या होती है? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट भी होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। थोड़ा सा यहां दो टर्म हैं, एक टीएलसी और डीएलसी। आप रुधिर की जांच जब कराते हैं, देखते हैं तो काउंट किया जाता है टीएलसी और डीएलसी, ठीक है। टीएलसी और डीएलसी क्या है?
TLC का मतलब यह है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मली कितना होता है 4000 से 11000, कहीं कहीं आपको 8000 से 9000 भी दिखेगा। ठीक है, 8000 से कितना 9000 प्रति क्यूबिक mm। ठीक है ठीक है। और डीएलसी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और इसमें इतनी देखिए इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सभी की मात्रा को काउंट किया जाता है, क्या होता है डीएलसी होता है। और ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट को काउंट किया जाता है तो उसे टीएलसी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मात्रा आप देख लीजिए 2.8%, 0.2%, 65%, 26% और 6%, अबाउट में है, लगभग में है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। देखिए आरबीसी की बात कर लिया और डब्ल्यूबीसी की बात कर लिया, अब बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को भी देख लिया जाए। देखिए प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट लाइक सेल्स किस प्रकार की होती है, थ्रोम्बोसाइट प्रकार की होती है। स्पिंडल सेल्स आपने देखा, स्पिंडल सेल्स अदर वर्टिब्रेट्स में होती हैं, स्पिंडल सेल्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स की तरह ही प्लेटलेट्स भी होती हैं, फाउंड इन मैमल्स ओनली। और प्लेटलेट्स केवल कहां पाई जाती हैं मेरे भाई, वो केवल मैमल्स में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। लाइफ स्पैन 10 दिन, लगभग कितना होता है 10 दिन होता है इसका जीवन काल, थोड़ा सा कहीं कहीं 8 से 12, 10 से 12 भी हो सकता है, तो आप इसके अबाउट में आप रखिए। ठीक है, नंबर इनका कितना होता है 2.5 लाख प्रति क्यूबिक mm। ठीक है, ये 2.5 लाख घन मिलीमीटर तक इनकी जो है संख्या होती है, 2.5 लाख तक। ठीक है, प्लेटलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। ठीक है, कहां से डिराइव होती हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स से ये डिराइव होती हैं। अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं मेरे भाई हीमोग्लोबिन पर। किस पर बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किस पर, हीमोग्लोबिन पर चर्चा करते हैं। अब आप सोचिए, देखिए हम आपको बता दें, इस तरह से हम पॉइंट्स लेकर क्यों आते हैं कि कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर किया जा सके और अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शामिल किया जा सके। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न्स CO2 फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे लंग से, फेफड़े से, अर्थात ये आरबीसी के साथ कंबाइंड होती है। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है, लौह युक्त एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ कंबाइंड होती है और यह लंग से ऑक्सीजन को ले आती है रुधिर में और रुधिर से CO2 को ले आकर कहां छोड़ती है, लंग्स में छोड़ती है। ठीक है, वो हो गई हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरियर, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कैरियर अथवा रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है ब्लड में, वर्टिब्रेट्स के ब्लड में। ठीक है, अगली खास बात, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, देखिए 2 प्रकार के चेन से बनता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का अणु। 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ये बना होता है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन का। यह भी पूछा गया है कि 2 बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 146 अमीनो एसिड होते हैं बीटा चेन्स में और अल्फा चेन्स में होते हैं 141 अमीनो एसिड। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 2 अल्फा चेन्स में 141 अमीनो एसिड, बीटा चेन्स में कितना 146 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है हीमोग्लोबिन का, 34,000। कितना होता है मेरे भाई, 34,000 होता है इस हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए अगली खास बात यहां पर ध्यान दीजिए, क्या है अगली खास बात, टोटल मॉलिक्यूलर वेट बता दिया। केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का केमिकल फार्मूला भी पूछा है, रासायनिक सूत्र HbO2 क्योंकि एक Hb के साथ, एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु, 4 अणु जुड़ते हैं। ए नॉर्मल पर्सन हैज अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml रुधिर में 100 ml रुधिर में लगभग 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है।
ठीक है, कितना 100 ml रुधिर में लगभग 13 से 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन देखिए मेल्स में अधिक होता है, फीमेल्स में कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 12 तक भी आप समझ लीजिए किसमें, फीमेल में। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स अबाउट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को, कितने ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बांधता है, तो कितना 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 100 ml ऑफ प्योर ब्लड, 100 ml ऑफ प्योर ब्लड कैरीज अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना रुधिर, कितना ऑक्सीजन कितना ml सप्लाई करता है, तो 20 ml। ठीक है, 20 ml। द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन। अब यहां पर आपको बता दें हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल, आयरन। और एक यहां पर पॉइंट्स ये भी है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस प्रकार का होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है सिग्मोइड प्रकार का, सिग्मोइड प्रकार का होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, चलते हैं देखते हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को मेरे भाई, और जल्द ही हम क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज तो ये तो क्वेश्चन का एक नमूना है, क्वेश्चन का एक नमूना लेकर के आए हैं, और इसी तरीके से ब्लड पर बनने वाले टीजीटी, पीजीटी में, एलटीजीआईसी में, यूपी पीसीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन ब्लड पर बनते हैं, उन सभी को सम्मिलित करके बहुत जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं। तो पहले इनको देखते हैं। कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ए पर्सन हैविंग एंटीजन ए एंड बी, एक व्यक्ति जिसमें एंटीजन ए और बी है बट नो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप, वह व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। करा उसमें एंटीजन ए बी है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जी बिल्कुल कमेंट करके बताइए क्या होगा मेरे भाई। ठीक है क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ब्लड ग्रुप उसका ए बी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, यूनिवर्सल डोनर पर्सन्स हैव द ब्लड ग्रुप। ठीक है, सर्वदाता, सर्वदाता आप जानते हैं एक सर्वग्राही होता है, एक सर्वदाता होता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, और सर्वदाता कौन सा होता है ब्लड ग्रुप में, एक व्यक्ति मुख्य रूप से सभी को रक्त दे सकता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जी बिल्कुल उसका ब्लड ग्रुप, जी 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 बिल्कुल ओ ही होगा। क्या होगा, ओ होगा उसका ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगला देखते हैं, सिकिल सेल एनीमिया इज डिजीज ऑफ। अगर एनीमिया हो गया, सिकिल सेल एनीमिया अर्थात हंसिया आकार का हो गया, ऐठन वैठन आ गया, तो किसके कारण होगा, तो आरबीसी। ठीक है, किसके कारण, आरबीसी के कारण। आरबीसी जब क्या होती है, थोड़ा हंसिया के आकार की हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट्स काउंट विल बी। कह रहा है यदि व्यक्ति का जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, उसे रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब प्लेटलेट्स क्या होंगी, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी कि बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि आरबीसी का कब्र कहते हैं, और प्लेटलेट्स भी जो होती हैं सभी कहाँ, स्प्लीन में ही जाती हैं, तो उसमें इसकी क्या होगी, प्लेटलेट्स काउंट विल बी इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगला पॉइंट्स, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, द ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन ब्लड वेसल्स बिकॉज इट कंटेन्स। कह रहा है रुधिर का थक्का रुधिर वाहिनियों में नहीं बनता, क्योंकि रुधिर का थक्का रुधिर वाहिनियों में क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं एंटीकोआगुलेट होता है हिपैरिन। क्या होता है, हिपैरिन होता है। ठीक है, जो रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है। तो दोस्त हम आपको बता दें, चलिए अगर देख लिया तो ठीक, अब इसका जवाब आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, एक दमदार कमेंट के साथ इसका उत्तर आप जरूर दीजिए। ठीक है, उत्तर आप दीजिए एक बार फिर से। दोस्त इस प्रकार का हमारा लेक्चर जो चल रहा है किस प्रकार का है, आज का हमारा यह डेमो क्लास समझ लीजिए। तो कैसी लगी यह क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।